हेलो आरसेट स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आरसेट एग्जाम 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। 15 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए मैंने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है। आरसेट एग्जाम 2026 लाइफ साइंस। ठीक है, तो हमारा पेपर कौन सा? लाइफ साइंस की पीवाईक्यू रहेगी है। तो 6 सितंबर को हमारा एग्जाम है, मतलब आपके पास कुल मिलाकर 2.5 महीने बचे हैं, जिसमें हम डेली 10 मिनट की क्लास में 10 पीवाईक्यू करेंगे जो पीछे आरसेट एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे आपको पेपर का लेवल पता चलेगा और अपनी तैयारी भी पता चलेगी कि कैसी है। ठीक है, तो आज हमारा डे फर्स्ट है, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट है, उसका टॉपिक है एंजाइम। उसके 10 पीवाईक्यू देखेंगे। तो आप बने रहिएगा डेली क्लासेस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको पता चले भी क्लास अपलोड हो गई है, कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंजाइम से ही आया हुआ है कि लॉक एंड की मॉडल किसने दिया? ताला चाबी सिद्धांत। आपने पढ़ाई होगा ताला चाबी सिद्धांत। लॉक एंड की मॉडल किसने दिया? आंसर है ईमेल फिशर ने। दूसरा है, एंजाइम जो आरएनए को डीएनए में बदलता है। एंजाइम जो आरएनए को डीएनए में बदलता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एलोस्टेरिक एंजाइम में इफेक्टर कहाँ बाइंड करता है? एलोस्टेरिक एंजाइम में इफेक्टर कहाँ बाइंड करता है? तो एलोस्टेरिक साइट पर। केएम का क्या अर्थ है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब V मैक्सिमम का हाफ हो। केएम क्या है? केएम का अर्थ है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब V मैक्सिमम का हाफ हो। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या करता है? सबस्ट्रेट जैसी शेप लेकर एक्टिव साइट ब्लॉक करता है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। और इनहिबिटर है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉम्पिटेटिव और एक नॉन कॉम्पिटेटिव। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या करता है? सबस्ट्रेट जैसी शेप लेकर के एक्टिव साइट है वो ब्लॉक कर देता है। वह लाइसोजाइम क्या तोड़ता है? लाइसोजाइम क्या तोड़ता है? तो बैक्टीरियल सेल वॉल। एंजाइम डीनेचर किस टेम्परेचर पर होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो तापमान होता है उस पर एंजाइम है वो डीनेचर हो जाता है। तो टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन हम ग्राफ देखते हैं इसका, यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के मध्य है वो ग्राफ है। ग्राफ में क्या है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उससे शुरू करके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इस पर अभिक्रिया की दर है वो सबसे ज्यादा होती है। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि इससे टेम्परेचर कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, और टेम्परेचर ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी। लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया में भाग ही नहीं लेता, अभिक्रिया नहीं करता। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर हो जाता है, टूट जाता है। यदि टेम्परेचर 45 डिग्री से अधिक कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले बढ़ेगी, बाद में कम हो जाएगी। ठीक है, 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले तो बढ़ेगी और बाद में कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसो एंजाइम क्या होते हैं? आइसो एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जिनका फंक्शन सेम हो और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, आइसो एंजाइम कहलाते हैं। यानी एंजाइम्स जिनका फंक्शन तो सेम हो और स्ट्रक्चर वो डिफरेंट हो, आइसो एंजाइम कहलाते हैं। फीडबैक इनहिबिशन का एग्जांपल। फीडबैक इनहिबिशन का एग्जांपल क्या है? एंड प्रोडक्ट एंजाइम रोक देता है।
फीडबैक इनहिबिशन का एग्जाम्पल है कि एंड प्रोडक्ट एंजाइम रोक देता है, यानी लास्ट में बनने वाला प्रोडक्ट है वो खुद ही एंजाइम को रोक देता है। कैटालाइज किस रिएक्शन का एंजाइम है? कैटालाइज एंजाइम है वो किस रिएक्शन का है? तो H2O2 H2O प्लस O2 का। ठीक है, अब डिटेल में मैं आपको एक बता देती हूँ लॉक एंड की मॉडल क्या है। लॉक एंड की मॉडल है ये यहाँ पर एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट ये मिलकर के क्या बनाएंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी ES कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर इनसे प्रोडक्ट बनेगा, प्लस में एंजाइम अपरिवर्तित रहेगा। इसमें लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल मैंने आपको बताया कि ईमेल फिस्चर ने दिया। इसमें एंजाइम क्या है? लॉक है और सबस्ट्रेट है वो की है, यानी एंजाइम ताला है और सबस्ट्रेट है वो चाबी है। इसमें एंजाइम की शेप है वो अपरिवर्तित रहती है, एंजाइम की शेप अपरिवर्तित रहती है, यानी एंजाइम की शेप चेंज नहीं होती अभिक्रिया में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम के और क्वेश्चन भी बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आप ऐसे ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स।